अच्छा भाई, आज हम आगाज़ कर रहे हैं और ये मैं आपको आज ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। वो देख लें ज़रा कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। दरअसल ट्रिग्नोमेट्री जो है ये क्या है कि इट इज़ अ साइंस ऑफ ट्राइंगल। तो जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। इसको मैं कह देता हूँ कि ये सी है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास ए है। एक रफ सी मैंने एक ट्राइंगल इसके अंदर जो है वो कंसीडर कर लिए कि यार ये मेरे पास ट्राइंगल है, इसको हम बनाएंगे। अच्छा, ये ट्राइंगल में सबने छोटी क्लासेस में पढ़ा हो, ये समझ जाएं कि आप जूनियर क्लासेस, लेकिन इतनी ज़्यादा जूनियर नहीं कि आपको साइड के बारे में पता ना हो। तो थोड़ा सा बता देते हैं कि ये मैंने 90 एंगल कंसीडर कर लिया कि ये 90 एंगल है, और ये एक एंगल है जिसको मैं कह रहा हूँ कि यार ये एक एंगल थीटा है। ठीक है ना। ये सी ए है, सी एक साइड है, ए भी एक साइड है, बी सी एक साइड है। तो ये थोड़ी सी हो गई ट्राइंगल के बारे में इन्फॉर्मेशन हो गई कि यार राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जिसके अंदर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। और ये सबको इन्फॉर्मेशन में होती है कि पूरी ट्राइंगल में जो सम ऑफ 3 एंगल्स इन एनी ट्राइंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि 3 एंगल का जो सम है वो 180 के बराबर होता है। ये आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। अच्छा, मैं अगर आपसे बोलूँ कि इसमें साइड क्या है, तो आप कहोगे भाई इसमें जो साइड है, 3 साइड है, मैं इसको इस तरह से नाम दे दूंगा कि ये आपके पास होगी साइड, फॉर एग्जांपल साइड ए बी। ये आपके पास साइड ए बी है। साइड ए बी को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि ये साइड ए बी है, इसको मैं कह देता हूँ कि ये स्मॉल सी है। इस साइड को मैं कह देता हूँ कि ये स्मॉल बी है, इसको मैं कह देता हूँ कि ये स्मॉल ए है, ठीक है ना। तो ए बी इज़ इक्वल टू सी। फिर मैंने कह दिया कि ए बी इज़ इक्वल टू सी, फिर मैं यहाँ से आ गया तो ये हो जाएगा आपके पास बी सी इज़ इक्वल टू स्मॉल ए। ठीक है, ये हो गया ए बी हो गया, बी सी हो गया, उसके बाद आपके पास सी ए हो गया। सी ए जो है इसको मैं ले लेता हूँ, ये आपके पास है स्मॉल बी, ठीक है ना। तो ये आपके पास है, देख लें किस तरीके से आपने इसको लिखा है। ये लिखी हुई दरअसल लिखा हुआ आपके पास साइड ए बी, इसको हम पढ़ते हैं साइड ए बी, इसको हम पढ़ते हैं साइड बी सी, इसको हम पढ़ते हैं साइड सी ए। ये जो आपके पास जो साइन है, दरअसल साइड का साइन होता है, साइड पढ़ा जाता है इसको, साइड एस आई डी ई, साइड पढ़ते हैं इसको। साइड ए बी इज इक्वल टू सी, साइड बी सी इज इक्वल टू ए। ये सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। साइड सी ए इज इक्वल टू बी, दरअसल ये डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज सी, द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज ए, द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए इज बी। तो ये दरअसल जो है डिस्टेंस है, सी डिस्टेंस है, स्मॉल बी डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस है। ये वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो आप ट्रिग्नोमेट्री की में फिगर बनाएंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे, तो इसी तरह से जो है वो आपको लिखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और इसमें एंगल कौन सा है, जैसे ये आपके पास एंगल सी है, तो मैं इसको लिखूँगा इस तरीके से, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत सी जगह पे ऐसे भी लिखा होता है, सी कैप इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं जो है ना ये एंगल इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये ठीक है ना, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह से ये लिखा हुआ है आपके पास एंगल ए, आपके पास इसको मैंने कंसीडर कर लिया जो है थीटा, इसको हम थीटा पढ़ते हैं। तो सिर्फ मैंने आज जो है ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी है कि ये चीज़ आपके पास क्या क्या है, इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, क्या है। अच्छा, अब एक और एक इन्फॉर्मेशन आप ले लें कि यार ये 90 हम लफ्ज़ सुनते हैं जब हम और छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, तो हम सुनते हैं परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस। क्या मैंने रिपीट किया है, इसको मैंने रिपीट किया है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या होता है और हाइपोटेन्यूस क्या होता है, तो हाइपोटेन्यूस के लिए तो सिर्फ एक आपके पास है कि अपोजिट साइड्स ऑफ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, और इसके जो सामने वाली जो साइड है वो ये है, ये आपके पास कहलाएगी हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एस, ये हाइपोटेन्यूस है। और जो एंगल हम कंसीडर करते हैं, हम स्टडी करते हैं ट्राइंगल को, और जो एंगल हम लेते हैं, फ़र्ज़ करो मैंने एंगल ए ले लिया, इसको मैंने थीटा ले लिया, तो इसके हिसाब से जब हम इसको ट्राइंगल को स्टडी करेंगे तो इसको मैं इस साइड को मैं कहूँगा परपेंडिकुलर, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पी। और जो रिमेनिंग साइड आपके पास होगी वो आपके पास बेस होगा। मैं इस बेस को पूरा लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बी लिखा हुआ है। तो ये जो साइड आपके पास है ये आपके पास बी है। तो ये जो है वो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ गई, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया परपेंडिकुलर, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया हाइपोटेन्यूस, एक लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया बेस। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आ गई है कि यार ये राइट एंगल जो ट्राइंगल है किस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ज़रा इसको देख लीजिए।
अच्छा भाई, हमने कुछ पहले डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, अब मैंने सब यहाँ पे रब कर दिया है। अब मैं यहाँ पे, आपको पता है कि हम जो एंगल कंसीडर कर रहे हैं वो यहाँ पे थीटा है, और हमने कहा था कि सामने वाली जो साइड है, ये पहले हमने बात कर ली थी कि ये है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो साइड है ये बेस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम बस और ले लेते हैं, उसके बाद हम जो है अपनी वीडियो देखेंगे क्या इसमें रिजल्ट आता है। मैंने इस थोड़ी सी इसको फिगर को ज़रा सही करके और बता दिया कि ये देखें एंगल 90 का ही होगा, यहाँ पे 90 की जो आप जो अपोजिट साइड ऑफ 90 एंगल है वो हमेशा हाइपोटेनस कहलाएगा। इसके बारे में आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे देता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें मैं ये एक एंगल लेता हूँ, मैंने कहा यार ये जो एंगल है, एंगल बी जहाँ पर है, इस पर यहाँ पे मैंने कह दिया कि ये अल्फ़ा है। अब मैंने बोला यार ये अल्फ़ा के हिसाब से क्या होगा, तो अल्फ़ा के हिसाब से जो है वो आपके पास है चीज़ें जो है वो अल्फ़ा के हिसाब से अब क्या होगा, अगर मैं ये फ़र्ज़ करें ये एंगल मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ज़रा अच्छी तरह से इसको देख लें। अगर मैंने कंसीडर किया, कंसीडर एंगल अल्फ़ा, कंसीडर एंगल अल्फ़ा। अब मुझसे कोई पूछेगा यार परपेंडिकुलर क्या है, तो मैं कहूँगा कि अल्फ़ा की जो सामने वाली साइड है ये परपेंडिकुलर, तो मैं कहूँगा कि परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास ये है CA, जिसको मैंने कह दिया B, ये बन गई आपके पास परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस वही रहेगा, हाइपोटेनियस की जो है वही इन्फॉर्मेशन है कि अपोजिट साइड ऑफ 90 एंगल इज़ नोन एज हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस जो है वो आपके पास क्या है, AB या BA, आप इसको जो चाहे बोलें, और ये हो जाएगा आपके पास C। लेकिन इसमें जो बेस है, अब आपके पास B आ गया, C आ गया, बेस जो है वो आपके पास ये हो जाएगा, तो बेस जो है वो आपके पास हो गया BC, आप इसे कह दें, या आप कह दें कि ये आपके पास A आ गया, ये आपके पास बेस है। तो हमेशा ये बात याद रखें कि एंगल को चेंज करने से 90 के अलावा जब दोनों एंगल को आप चेंज करेंगे तो इसमें परपेंडिकुलर और बेस जो है ये चेंज हो जाएगा, लेकिन हाइपोटेनियस जो है ये हमेशा सेम रहेगा। जब हम ये फ़र्ज़ करें, ये हमने ट्राइंगल कंसीडर कर ली, कौन सी ट्राइंगल थी, ये थी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल ABC आपके पास ही, मैंने इसको फ़र्ज़ करें ये लिख लिया कि ट्राइंगल ABC, जिसके अंदर ट्राइंगल ABC में एंगल C जो है वो 90 डिग्री है। ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है ना। अब मैं अगर बोलूँ कि यार मैं अगर कंसीडर करूँगा थीटा, तो थीटा के हिसाब से फिर ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। हाइपोटेनस ये रहेगा, बेस ये हो जाएगा। लेकिन मैं अगर कंसीडर करूँगा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के हिसाब से जो है वो आपके पास ये परपेंडिकुलर होगा, ये अल्फ़ा है तो अल्फ़ा के हिसाब से परपेंडिकुलर जो होगा ना ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा अल्फ़ा के साथ, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको याद रखनी है कि यार हमारे जब हम एंगल को चेंज करते हैं तो हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस हमेशा चेंज हो जाते हैं, लेकिन हाइपोटेनियस जो है वो हमारे पास सेम रहता है। देखें भाई, इसका मतलब ये है, इस ट्राइंगल में हमने लिया है कि अगर मैं थीटा कंसीडर कर रहा हूँ तो थीटा के सामने वाली साइड ये जहाँ मैं ये कर रहा हूँ ये परपेंडिकुलर होगी, और अगर मैं अल्फ़ा कंसीडर कर रहा हूँ तो अल्फ़ा की सामने वाली साइड ये जहाँ मैंने इस तरह से लिखा है ये B परपेंडिकुलर। यानी इसका मतलब है परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं अगर एंगल चेंज हो जाए, तो फिर जाहिर बात है बेस भी चेंज हो जाएगा, लेकिन हाइपोटेनियस जो है वो सेम रहेगा। अब अगर मैं इसको मज़ीद फर्दर इसको मैं लिखना चाहूँ, जैसे मैंने कंसीडर अल्फ़ा लिखा है यहाँ पे, तो अल्फ़ा के हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ भाई कि मैं विद रिस्पेक्ट टू ये ले रहा हूँ आपके पास एंगल थीटा, जैसे कंसीडर या विद रिस्पेक्ट टू, मैं कहूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर, तो भाई इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर होगा A, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस जाहिर बात हाइपोटेनस तो एक ही रहेगा इसमें, वो होगा C। इसके बाद जो बेस जो है वो आपके पास हो जाएगा B, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको बार बार देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा तो फार्मूला तो एक ही रहेगा, लेकिन आप देखोगे आप एंगल कौन सा कंसीडर कर रहे हो, क्या आप ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हो या इस एंगल को कंसीडर कर रहे हो, ठीक है ना। जो एंगल भी आप कंसीडर कर रहे हो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब आप ये करोगे तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर बेस लोगे, जब इसको करोगे तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर बेस लोगे। परपेंडिकुलर बेस का मतलब सिर्फ परपेंडिकुलर लोगे, तो परपेंडिकुलर तो आपको पता है किसको कहते हैं, ठीक है ना। अपोजिट साइड्स ऑफ द कंसिडरिंग एंगल इज नोन एज परपेंडिकुलर, तो ये कंसिडरिंग एंगल होगा, ये होगा या ये होगा। 90 वाला जो है हमेशा हाइपोटेनस रहेगा। बस यही इतनी जो है वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल मैथ विद अब्दुल सलाम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।